अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ज़र्दा मुतंजन बनाने की एक बड़ी ही परफेक्ट और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में आपको चावल का एक एक दाना खिला हुआ और जायके से भरपूर मिलेगा। तो जिन लोगों से ज़र्दा बनाते वक्त चावल टूट जाते हैं या फिर सख्त रह जाते हैं, तो आज की रेसिपी उनके लिए है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी जर्दे की रेसिपी को ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बात आती है चावलों की। तो यहाँ पर आप सेला राइस और कच्ची बासमती दोनों तरह के चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सेला राइस इस्तेमाल करेंगे तो आपने 2.5 से 3 घंटे पहले उनको अच्छे तरीके से धो के भिगो देना है। जबकि कच्ची बासमती का इस्तेमाल करेंगे तो आप उनको सिर्फ 25 से 30 मिनट पहले ही धो के भिगो के रखेंगे। तो मैं यहाँ पर डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी कच्ची बासमती ही होती है। इसको भी 20 से 25 मिनट पहले ही भिगोना होता है। तो अच्छे तरीके से खुले पानी से आप इसको धो लें। इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी कोई कचरा वगैरह है, उसको निकाल दें। फिर आपने इसको भिगो के रख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों को मैंने अच्छे तरीके से खुले पानी से 5 से 6 मरतबा धो लिया है और अब ये नीट एंड क्लीन है। तो 25 से 30 मिनट के बाद हम चावलों को पकाना शुरू करेंगे। तो टाइम पूरा होने के बाद मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था खुला। उसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, एक तेज़पात, एक बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग हैं और एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का। इन खड़े मसालों की खुशबू जर्दे के अंदर बहुत ही कमाल की लगती है। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका जो पानी है वो आपने डिस्कार्ड कर देना है और चावलों को यहाँ उबलते हुए पानी में ऐड करना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी वो आपने गौर से देखने और सुनने हैं। ठीक है, चावल पानी के अंदर शामिल करने के बाद ना ही आपने नमक ऐड करना है और ना ही किसी किस्म का ऑयल। ठीक है, और यहाँ पर आपने चावलों को 100% बॉयल करना है। चाहे आपने सेला राइस लिए हैं, चाहे कच्ची बासमती ली है, चावलों के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब हम चावलों को मीठे रस के अंदर या फिर वो जो हम चाशनी बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे ना, तो चावल अकड़ जाएगा। अगर यहाँ पर आप कोई कसर छोड़ेंगे तो चावल आपको कच्चा महसूस होगा। अगर आप 100% बॉयल करेंगे तो चाशनी के अंदर जाके परफेक्ट तरीके से पकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चावलों को 100% बॉयल कर लिया है। तो छान लेंगे, पानी को डिस्कार्ड कर देंगे, चावलों को अलग करके रख देंगे। अब मैंने सेम पैन चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और शामिल करेंगे इसमें हरी इलायचियाँ खुशबू के लिए। और यहाँ पर हमने चीनी ऐड करनी है। तो जहाँ तक चीनी का ताल्लुक है, अगर आपको जर्दे के अंदर चीनी मॉडरेट और बैलेंस चाहिए तो फिर आप चीनी थोड़ी कम करके यूज़ करेंगे। जो मैंने चावल लिए थे वो 500 ग्राम थे और चीनी यहाँ पर मैंने डाली है 400 ग्राम। ठीक है, और अगर आपको जर्दे में चीनी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप बराबर मिकदार की चीनी शामिल करें, यानी कि 500 ग्राम चावल हैं तो 500 ग्राम ही चीनी शामिल कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड किया था 1 कप दूध। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से ज़रा फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। तो अब हमने दूध के अंदर इस चीनी को घोलना है। कुछ देर लगेगी, 5 से 7 मिनट चीनी घुल जाएगी और जब तक ये शीरा एक तार का ना बने आपने इसको पकाते रहना है। शुरू शुरू में बबल्स बहुत ज़्यादा उठेंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बैठ जाएंगे जैसे ही आपका शीरा पक के रेडी होगा। ठीक है, तो इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे चावल। आप चाशनी को देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हमने शामिल करने हैं चावल जो हमने उबाल के रखे थे। ये देखें जी, बिल्कुल भी चावल जुड़े नहीं हैं, बेहतरीन और परफेक्ट बॉइल्ड हैं। अच्छा जी, मैं आपको फ्लेम का बताना भूल गई। जब आप चाशनी बनाएंगे तो फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखना है, हाई की तरफ नहीं लेके जाना। मीडियम फ्लेम पे आपने चाशनी को रेडी करना है। उसके बाद जब आप चावल मिक्स कर लेंगे तब भी आपकी फ्लेम मीडियम पे ही सेट रहेगी, हाई की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अब आपने इन चावलों को चाशनी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि हर चावल के ऊपर जो है वो चाशनी, जो शीरा है, वो लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चावलों को शीरे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अभी आपको लग रहा होगा कि चाशनी ज़्यादा है चावलों से, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने 4 से 5 मिनट के लिए चावलों को शीरे के अंदर पका लेना है और 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखें कि चाशनी जो है वो बिल्कुल कम रह गई है। तो ये परफेक्ट टाइम है चावलों को दम पे लगाने का। चावलों को दम पे लगाने से पहले मैं इसके अंदर फूड कलर शामिल करूँगी। थोड़े थोड़े फूड कलर लेके मैंने उनको पानी में घोला है और यहाँ पर शामिल कर देंगे। रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है मैंने। और ऊपर मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स जिसमें शामिल है कोकोनट, काजू, बादाम और किशमिश। कवर लगाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके आप इसको छोड़ दें। 10 मिनट के लिए फ्लेम को ऑन रहने दें और फिर 20 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें। तो यहाँ पर टाइम पूरा होने के बाद पूरे आधे घंटे के बाद मैंने कवर हटाया है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने बेहतरीन और खिले खिले चावल हमारे बनके रेडी हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए अपने मज़ेदार कलरफुल जर्दे को करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमारा खुशनुमा, खुश रंग और खुश जायका
मुतंजन जर्दा बन के रेडी है। आप देख सकते हो कितना खिला खिला चावल है। इस स्टेज पर ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। इंशाल्लाह ताला आपका जर्दा भी ऐसा ही खिला खिला और बेहतरीन बन के रेडी होगा। जब भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें तो फीडबैक ज़रूर दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और ताज़ा और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।